ऐसे कांग्रेसी नेता से आपको मिलवाएंगे आज, जो नेता भी हैं और साथ ही साथ में डॉक्टर भी हैं। सर हैं? हाँ सर अंदर है। मिल लूं मैं? अंदर हैं सर, एक बार बातचीत कर लेते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील पवार। सर एक बार क्वेश्चंस करने थे मैंने आपसे। अभी? बिल्कुल अभी। तो बेटा आप 2 मिनट मैं मैडम से बात कर लूँ, इसको हटाओ एक बार। ये चेयर इधर कर दे प्लीज। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इंद्री से जो है लास्ट टाइम मैम ने जो है इलेक्शंस लड़े थे। सर की वाइफ हैं, कांग्रेस पार्टी से जो है इलेक्शंस लड़ चुकी हैं। इस बार अगर टिकट की बात की जाए इंद्री में, उस पर सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस बार दावेदार बहुत ज़्यादा हैं टिकट के और सब लोग दमदार भी हैं। क्या लगता है पार्टी टिकट देगी दोबारा से? देखिए मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और 2005 का चुनाव जो इंद्री के अंदर हुआ था, तो जिस उम्मीदवार ने 2005 में टिकट ली तो मैंने उनका बस्ता उठाने का काम किया। किसने ली थी टिकट? राकेश काम्बोज जी, उनका वो हमारे उम्मीदवार थे, तो उनका जो है बस्ता उठाने का हमने काम किया। उसके बाद वो पार्टी छोड़ के। अच्छा, बस्ता उठाने का काम किया। बस्ता भारी तो नहीं लगा ज़्यादा फिर, या फिर दिल पे पत्थर रख कर उठा लिया? कांग्रेस का बस्ता जो है हमेशा मेरे दिल के अंदर बसता है, वो कभी भारी होता ही नहीं है, क्योंकि मैं वैचारिक तौर पे कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। और उसके बाद जब वो पार्टी छोड़ के गए तो आदरणीय भीमसेन मेहता जी, उनको टिकट मिला तो फिर उनका बस्ता उठाने का कार्य किया, क्योंकि वो भी कांग्रेस का बस्ता था। उसके बाद दोबारा मेहता जी को टिकट मिला तो फिर हमने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में प्रचार किया। फिर डॉक्टर नवजोत कश्यप को चुनाव के अंदर पार्टी ने उतारा तो फिर उनका बस्ता उठाने का कार्य किया। तो बिल्कुल सर की वाइफ है डॉक्टर नवजोत कश्यप। इन्होंने जो है लास्ट टाइम इलेक्शन लड़ा इंद्री से, और ये तो नहीं कह सकते बस्ता उठानी, फिर तो कोई मतलब डिफरेंस ही नहीं रहेगा ना। 2 लोगों को उठाए तो अपने घर के ही मेंबर है, वाइफ है। मैं डेफिनेटली फिर बताना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी का जो भी उम्मीदवार वो मेरे क्षेत्र से टिकट लेके आता है, मेरे लिए वो कांग्रेस का उम्मीदवार और कांग्रेस का विचार होता है। तो चुनाव आने वाले समय में पक्का लड़ने वाले हैं डॉक्टर सुनील पवार? अगर पार्टी चाहेगी तो डेफिनेटली। अगर पार्टी नहीं चाहेगी तो, अगर किसी और को टिकट दे दी गई तो और के फेवर के अंदर जो है वो प्रचार। मतलब आप आजाद नहीं जाएंगे? डेफिनेटली नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाएंगे। देख लो कैमरा पे बोल रहे हो। मैं आपके कैमरे के मार्फत बता रहा हूँ कि डॉक्टर सुनील पवार वैचारिक तौर पे कांग्रेसी साथी है और हमेशा कांग्रेस पार्टी के लिए, उस विचार के लिए जो महात्मा गांधी जी का विचार है, निरंतरता के साथ जो है प्रचार प्रसार में लगा रहता हूँ। और चुनाव मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है कि यहाँ की आभा बदले और यहाँ पे प्रेम बढ़े। राहुल गांधी जी ने पूरे देश के अंदर जो है 3,500 किलोमीटर की यात्रा की, वो कोई चुनावी यात्रा थोड़ी है। इस देश में आज जिस तरीके से लगातार वर्तमान सरकार नफरत फैलाने का काम करती है, जो हिंदू और मुसलमान के नाम पे, हिंदू और सिख के नाम पे, हम चाहते हैं कि ये फिजा बदले, प्रेम से मुल्क। लास्ट टाइम राम कुमार कश्यप जी ने आप लोगों को हरा दिया था, क्या कुछ कारण रहे थे हार के? कितना डिफरेंस था? देखिए, हार और जीत जो होती है वो कोई नेता जो है उसमें दावेदार नहीं होता। हार और जीत जनता करती है। जनता को ऐसा क्या पसंद नहीं आया कि आप लोग जीत नहीं पाए? डेफिनेटली 75 पार का जो नारा वो भारतीय जनता पार्टी का था, तो लोगों का माइंड जो है डिस्ट्रक्ट करने का उसने काम किया और बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर ऐसी रही जो हमारे पक्ष में नहीं थी। मैं तो ये कबूल करता हूँ कि कोई किसी को हराने वाला नहीं है। अगर डॉक्टर नवजोत कश्यप चुनाव हारे हैं तो पूरी कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी है, तो हमें मिलके दोबारा से फिर डिफरेंस क्या? हमारी मेहनत में कहीं कमी रही होगी। तो क्या अब आपने वो मेहनत कर ली है? लगता है आने वाले समय में अगर टिकट मिलती है, पार्टी टिकट देती है, मौका देती है, दोबारा से लोगों का दिल जीत पाएंगे और इस बार किसी भी पार्टी के उम्मीदवार को हरा पाएंगे? डेफिनेटली। देखिए, चारों तरफ हाहाकार मचा है। आप लोगों ने देखा कि आंगनबाड़ी वर्कर सड़कों पे है, लिपिक सड़कों के ऊपर बैठे हैं, सरकारी जितने भी मुलाजिम हैं वो सब अपनी पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पे सड़कों पे हैं। मनरेगा के मजदूरों को काम कहते हैं डॉक्टर सुनील पवार या तो डॉक्टरी कर ले या पॉलिटिक्स, एक काम हो जाए वही बहुत है। 2-2 जगह आपने टांगे फैलाई हुई हैं, कैसे चलेगा? हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर तो कोई नेता भ्रष्टाचार करके आगे बढ़ना चाहता है तो उसको सारे काम छोड़ देने चाहिए। अगर मध्यम वर्ग का कोई आदमी अगर किसी पार्टी का कार्य करता है तो उसको अपना मूल काम नहीं छोड़ना चाहिए। जो यंत्र हैं उनकी शुद्धता का इस्तेमाल अगर हम चुनाव के अंदर करेंगे
तो लोगों के फ़ायदे के लिए हम काम कर पाएंगे। अगर बहुत सारा पैसा मैं मार्केट से उठा के और गलत तरीके से चुनाव जीतने के एवज में जाऊंगा तो मैं अपने परिवार का भी नुकसान करूंगा और कांग्रेस परिवार का भी करूंगा और उस देश के परिवार का भी करूंगा जो हमारे ऊपर उम्मीदें लेके बैठते हैं। तो मुझे भ्रष्टाचार की राजनीति नहीं करनी। मैं 2 वक्त की रोटी अपने परिवार की चलाने के लिए, मेरी पत्नी और मैं अपना अस्पताल का भी संचालन करते हैं। एक हॉस्पिटल के अंदर रहता है, दूसरा फील्ड के अंदर। और कांग्रेस हॉस्पिटल के साथ साथ पूरा टाइम आप आगे चलकर जो है लोगों को दे पाओगे, लोगों के बीच में जा पाओगे, क्योंकि आप साथ साथ हॉस्पिटल भी चला रहे हैं, दोनों वर्किंग है। यहाँ पे पेशेंट्स भी अच्छे खासे आते हैं। नो डाउट मैंने बहुत पेशेंट्स के मुंह से बार ये सुना कि उन्हें फ्री इलाज भी आप लोग दे देते हैं जो मतलब कैपेबल नहीं होते हैं पे करने के। वो आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि हॉस्पिटल के साथ साथ आप ये इतनी बड़ी जिम्मेवारी उठा पाएंगे और उसे पूरी कर पाएंगे? डेफिनेटली पिछले 15 साल से कर ही रहे हैं। 12 बजे तक मैं अपने पेशेंट्स देखता हूँ। 12 बजे के बाद मैं क्षेत्र में निकलता हूँ। रात को 9-10 बजे तक मैं क्षेत्र के लोगों के बीच में रहता हूँ। महिलाओं से मिलने का काम, महिला समूहों के साथ काम करने का काम डॉक्टर नवजोत वो भी लगातार इसी तरीके से करते हैं और दूसरे डॉक्टर साथी हमारे पीछे से हॉस्पिटल संभालते हैं। लेकिन मैं ये फिर भी बताता हूँ कि मैं अपने 2 वक्त के खाने के लिए, अपने बच्चों के 2 वक्त के खाने के लिए कुछ सरकार में हिस्सा होगा तो भी मैं निरंतरता के साथ काम करके ही। 10 से 15 साल वाले जो वाहन है, पुराने वाहन, उन पर रोक लगाई जा रही है। आपकी सरकार आई तो क्या करेंगे? लोग बड़े परेशान हैं, हर जगह यही है कि भाई ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपका क्या कहना, आपकी सरकार आई तो क्या करेगी? देखिए, इस सवाल का उत्तर देने के लिए मैं अपने आप को सही व्यक्ति नहीं मानता, क्योंकि इस चीज़ का जवाब पार्टी के सीनियर नेता जो है वो आपको दे सकते हैं। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी CLP नेता हैं, आदरणीय उदय भान जी जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, आदरणीय हमारे रणदीप सुरजेवाला जी, आदरणीय किरण चौधरी जी, और पूर्व में जो हमारी अध्यक्षा रही हैं बहन शैलजा जी, वो इसके बारे में ज़्यादा पिछले 10 साल से बीजेपी जो है देश चला रही है। आप लोग तो उनके कोई भी मुद्दा अगर बीजेपी लेकर आती है, कोई भी अच्छी चीज़ भी लेकर आते हैं तो उसके विरोध में खड़े होने का काम करते हैं और फ्री की रेवड़ियाँ बेचते हैं। मुद्दे आपके पास है नहीं, एजेंडाज आपके पास है नहीं। इस तरीके से किस तरीके से जाकर जो है जनता के बीच में उतरेंगे आप? देखिए, एक मुद्दा मुझे ऐसा बताएं कि जो बीजेपी ने बढ़िया किया और डॉक्टर सुनील पंवार ने वैचारिक तौर पर उसकी खिलाफत की। आप लोग बीजेपी कोई भी नई चीज़ लेकर आ जाए, सबसे पहले आप लोग विरोध करते तो नजर आते हैं। दरियां बिछी होती हैं वहीं कमेटी चौक पे, ठीक है, हर चीज़ का विरोध करते हैं। ऑपोजिशन में तो करेंगे भी, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग के पास एजेंडा क्या है? आप क्या किस एजेंडे पे आगे इलेक्शन लड़ने वाले हैं? सिर्फ विरोध ही करते रह जाएंगे, अपना भी कुछ लेकर आएंगे? देखिए, लोगों जनमानस की जो आवाज़ है वो हमारा एजेंडा है। कांग्रेस पार्टी जब जब सत्ता में रही है तो कांग्रेस पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी नहीं, कांग्रेस पार्टी मास बेस्ड पार्टी है। आज़ादी के आंदोलन में भी गांधी जी के साथ करोड़ों देशवासियों ने हिस्सा लिया, तब ये मुल्क आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद देश का संविधान बना तो लोगों की मूल भावना को समझते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और कांग्रेस ने संविधान का निर्माण कराया और देश का संविधान के अनुरूप ये देश चले। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखा और जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है उन्होंने देश के संविधान पे कुठाराघात करने का काम किया। तो हमारे मुद्दे वही मुद्दे हैं जो लोगों के मुद्दे हैं। आज किसान का मुद्दा MSP का है, वो हमारा भी मुद्दा है। आज अगर मनरेगा में काम नहीं मिलता, लोगों का मुद्दा है, वो हमारा भी मुद्दा है। तो निश्चित तौर पे विपक्ष के नाते और संवैधानिक मूल्यों को समझने वाली पार्टी होने के नाते उन्हीं के दायित्वों का हम निर्वहन करते हैं। इसके अलावा अगर आने वाले समय में आपको टिकट मिलती है इंद्री से, क्या कुछ आप जनता के लिए करने वाले हैं? क्या कुछ उनके लिए एक मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी डॉक्टर सुनील पंवार को वो चुनावी क्षेत्र के अंदर उतारती है तो जो मेरा मुद्दा सबसे पहला होगा वो ग्राम सभाओं को मजबूत करने का होगा कि हमारे गांव के अंदर ग्राम सभाओं के अंदर काम हो, लोगों को अपने काम लेके वो सरकारी दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े, गांव का सरपंच और पंचायतों को पूर्ण अधिकार मिले, सरकारी दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े। मैं बता दूं, कांग्रेस के टाइम में तो आप लोगों को पता ही है, लोगों को रास्ते तक नहीं पता था सरकारी दफ्तरों के। कह रहे हैं चक्कर ना काटने पड़े, कम से कम आज चक्कर काट रहे, काम तो हो रहे हैं बीजेपी के टाइम पर। देखिए, अगर कांग्रेस के समय में भी कोई कमी रही होगी तो मैं अभी व्यक्तिगत अपने मुद्दों की बात कर रहा हूं। आपने मुझसे सवाल किया था कि आप किस मुद्दे पे जो है चुनाव लड़ोगे, तो डेफिनेटली जो है संवैधानिक सारे मुद्दे लेके लोगों के बीच में जा रहे हैं और एक हक यात्रा के नाम से एक यात्रा वो 17 अगस्त से मैं पूरे इंद्री हलके के अंदर शुरू करने जा रहा हूँ और उस हक यात्रा के अंदर मैं लोगों को के बीच में यही मुद्दा लेके जाना चाहूँगा कि हमें कौन कौन से नए अधिकार मिलने चाहिए। आप देखिए, सूचना का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिया,
शिक्षा का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिया, मनरेगा के मार्फत काम करने का जो अधिकार है वो कांग्रेस पार्टी ने दिया, और सारे अधिकारों को धीरे धीरे समाप्त करने की ओर भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। आज इस देश के अंदर और इस प्रदेश के अंदर दो बहुत अहम कानूनों की आवश्यकता है। पहला एक कानून जन सुनवाई कानून, चाहे वो कांग्रेस की सरकार है चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर लोगों की सुनवाई सरकारी अधिकारी नहीं करते तो दूसरा कानून ये बनना चाहिए कि उनका अकाउंटेबिलिटी एक्ट ऐसा कानून हो कि जवाबदेही का कानून वो अधिकारियों के लिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मतलब आने वाले समय में अगर क्या लगता है, मतलब अगर आपकी पार्टी से देखा जाए, कांग्रेस से देखा जाए, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन रह सकते हैं? अगर आप लोग श्योर ही हैं, क्योंकि कांग्रेस वाले बड़ा उड़ रहे हैं कि इस बार आंधी आएगी, बीजेपी वालों को उड़ाकर ले जाएगी, मानते हैं आप भी? देखिए, कांग्रेस पार्टी के हरियाणा के जो प्रभारी आदरणीय दीपक बावरिया जी, उन्होंने पिछले दिनों चंडीगढ़ हमारे कांग्रेस कार्यालय में सीधे तौर पे कहा है कि मुख्यमंत्री का कोई चेहरा चुनाव से पहले नहीं होगा। जिस तरीके से निशाना सीधा सीधा हुड्डा जी पर कसा गया था, क्योंकि उसके बाद से ही मेरे को लगता है वहां पर शैलजा जी मीटिंग छोड़ के चली गई थी, सुरजेवाला वाले जो लोग थे, जो कार्यकर्ता थे, उनके सपोर्टर्स थे, वो गाने बजा रहे थे। मतलब वहां पे तो नौबत उस मीटिंग में ऐसी आ गई थी कि जूते चप्पल की कसर रह गई थी, सिर्फ आप लोगों में खुद ही जो है एकता नहीं है। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि उस मंच के ऊपर मैं भी उपस्थित था और उस मंच के ऊपर ऐसा कुछ भी खराब नहीं हुआ। क्या शैलजा जी मीटिंग छोड़कर नहीं गई थी? मीटिंग छोड़ के नहीं, वो जितना भी प्रस्ताव हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से रखा गया था उस प्रस्ताव का अनुमोदन करके, और क्योंकि उन्होंने सबसे पहले कहा था कि मुझे कहीं मीटिंग में जाना है और मेरी मुझे उनको बाहर क्या कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प नहीं हो रही थी? क्योंकि एक तरफ सुरजेवाला के कार्यकर्ता गाने बजा रहे थे, दूसरी तरफ हुड्डा वाले नारे लगा रहे थे कि तीसरी बार फिर से हुड्डा सरकार, इस तरीके की बातें हो रही थी। क्या झड़प नहीं हुई थी? आपस में जूते चप्पल बजने वाले थे बाहर, आप तो अंदर मौजूद थे। मुझे लगता है कि आपकी आंखें दीवारों के अंदर भी जो है जाके कोई बातें देखती हैं। निश्चित तौर पे अंदर अपने अपने नेताओं के प्रति नारेबाजी हुई, लेकिन उस नारेबाजी का एक कतई मतलब नहीं है कि उन्होंने दूसरे को गलत बताया। हुड्डा साहब के कार्यकर्ताओं ने, वो भी कांग्रेस के करता हैं, उन्होंने कुमारी शैलजा के खिलाफ नारे नहीं लगाए, और कुमारी शैलजा के समर्थित जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने हुड्डा साहब के खिलाफ नारे नहीं लगाए। और निश्चित तौर पे जहाँ जिसका जुड़ाव रहता है तो वो कार्यकर्ता अपने अपने लोगों के बारे में नारे अगर लगाते भी हैं तो कोई गलत नहीं। साथ में तो जिला स्तरीय संगठन तक अभी तक नहीं बने हैं। आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी का अभी तक हरियाणा में कोई मतलब कोई भी अभी ऐसे दिखने नहीं लगे, अभी नई नई पार्टी आई है, लेकिन आपको लगता है कांग्रेस क्या करेगी जब तक आपके संगठन ही अब तक नहीं बने हैं? देखिए, आपने खुद एक सवाल मेरे से पूछते हुए मुद्दों के ऊपर कहा था कि आए दिन आप दरिया बिछा के बैठे रहते हैं। जब आए दिन कांग्रेस के लोग दरिया बिछा के बैठे रहते हैं तो इसका मतलब कांग्रेस के संगठन के लोग वहाँ पे कार्यरत हैं। आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर राजीव गांधी पंचायती राज संगठन वो पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर काम कर रहा है। ओबीसी मोर्चा या हमारा एससी डिपार्टमेंट, महिला कांग्रेस, सेवा दल, किसान कांग्रेस, ये सारे के सारे संगठन पूरे हरियाणा प्रदेश में जिला वाइज काम करने पे लगे हुए हैं। पेरेंटल जो हमारा संगठन है, अगर उसके अंदर कोई त्रुटियां या कोई समय लग रहा है तो निश्चित तौर पे कुछ न कुछ अंदरूनी कारण होंगे जिनका जवाब सीएलपी नेता और अंदरूनी कारण तो यही है भाई, अंदरूनी फूट इतनी है। कोई कहता है मैं इलेक्शन लड़ूंगा तो कोई कहता है मैं। करनाल की बात ले लो, सुमिता सिंह और त्रिलोचन जी कहते हैं सुमिता सिंह छोड़ के चली गई थी, अब असंत अब वहीं से जाके अपना इलेक्शन लड़े। त्रिलोचन जी कहते हैं यहाँ से टिकट मुझे मिलनी चाहिए। वहीं सुमिता सिंह को देख लो, वो कहती है कि नहीं जी टिकट तो मुझे ही मिलेगी, मैं ज्यादा मजबूत हूँ त्रिलोचन जी से। सही कह रही हूँ मैं, आपसी फूट ही बहुत ज्यादा है आप लोगों में। जनता के लिए तो आप लोग क्या ही करोगे काम। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपके मीडिया चैनल के अंदर भी होड़ रहती है कि मेरे व्यूज़ कितने आए, मेरे रीच कितने ज़्यादा जाएं, और इस एवज के अंदर आप हर तरीके का भरसक प्रयास करते हैं। जब सत्ता के अंदर भागीदारी की बात आती है तो निश्चित तौर पे जो भी कांग्रेस का कार्य करता है, टिकट मांगना उसका अधिकार है। क्यों त्रिलोचन जी टिकट ना मांगे और क्यों सुमिता सिंह जी टिकट ना मांगे? इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी का अगर छोटे से छोटा कार्यकर्ता जो चुनाव और चुनाव से पहले उसका प्रचार करने का काम करता है तो कांग्रेस पार्टी दोनों बाहें फैलाकर उनको आमंत्रित करते हैं कि भैया आप अपने टिकट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर कुछ प्रक्रियाएं रहती हैं, उन प्रक्रियाओं के मार्फत स्टेट लीडरशिप और जो नेशनल लीडरशिप है वो तय करते हैं। जाते जाते बीजेपी वालों को क्या कुछ एक मैसेज देना चाहेंगे? बीजेपी वालों को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि बड़े प्यार से इस देश के, इस मुल्क के लोगों ने इस देश को आज़ाद कराया था।
मोहब्बत के साथ ये देश आगे बढ़ा था। आप इस देश को अलग अलग संगठनों के मार्फत तोड़ने का प्रयास न करें। जगह जगह पे आपके विश्व हिंदू परिषद, आपके बजरंग दल और अलग अलग अग्रणी संगठनों के लोग वो समाज में हिंसा फैलाने का काम करते हैं, कहीं धार्मिक सांप्रदायिक दंगे फैलाने का काम करते हैं। आपकी टिप्पणियां इतनी घृणित होती हैं जो समाज में बर्दाश्त और सुनने लायक नहीं होती। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि इस मुल्क की तासीर को समझो। यहाँ पे बड़े बड़े मुगल और अंग्रेज सत्ता के ऊपर काबिज हुए और यहाँ के लोगों ने उखाड़ के उनको बाहर फेंका, क्योंकि उनके अंदर इस देश के प्रति मोहब्बत नहीं थी। आज ये मुल्क मोहब्बत से आगे बढ़ेगा। अगर आपको बीजेपी वालों को दोबारा कभी सत्ता का मुंह देखना है तो आप मोहब्बत करना शुरू करें और राहुल जी की बात को सुने कि इस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलें। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुनील पवार, जो कि जिनकी वाइफ जो है इंद्री से लास्ट टाइम भी इलेक्शन लड़ चुकी हैं, इस बार भी काफ़ी अच्छे दावेदार ज़रूर हैं टिकट के। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और क्या लगता है आने वाले समय में क्या कांग्रेस आने वाली है हरियाणा में या फिर बीजेपी, वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे मेरे नीरा मांडा के साथ टिप टॉप हरियाणा पर। धन्यवाद।